बड़ा बेटा यूएसए के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, वो यूएसए के अंदर है। वो भी अब घर ही बैठा है, वो भी रो रहा है वहीं। मैं भी अब क्या करें, तू आके कर क्या लेगा जो हमने कर लिया। बस उसको भी दिलासा ही दे रहे हैं, अभी टिक जा, अभी कुछ समय निकाल, फिर देखेंगे आगे भी। हम अभी ये कार्य जो करना है कर लें, महीना आधा तो लग ही जाएगा इस काम में, उसके बाद देखेंगे फिर जो ये बनेगा। है 22 साल का युवक नवप्रीत, जो अपने सपने पूरे करने के लिए विजिटर वीज़ा पर कनाडा जाता है। 30 लाख रुपए लग जाते हैं। लेकिन एक दर्दनाक हादसा, ये हादसा जब दो बड़े बड़े ट्रक आमने सामने हो जाते हैं और टक्कर हो जाती है। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें एक जूंडला का नवप्रीत भी था। 2 युवक पंजाब के रहने वाले थे। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये तमाम परिवार के सदस्य हैं। घर में मातम पसरा हुआ है। बस इंतज़ार है तो अपने बेटे के शव का, कि बेटे का शव आ जाए और अंतिम बार उसे देख सकें, उसका अंतिम संस्कार कर सकें रीति रिवाजों के अनुसार। जिस दिन नवप्रीत के हादसे का कॉल परिवार वालों को आया, उससे 2 घंटे पहले नवप्रीत से बात हुई थी। सब ठीक था, चंगा था, परिवार वाले खुश थे, बल्कि वो एक शादी में गए थे। लेकिन जब शाम को वो आए और उनके पास फ़ोन कॉल आया, तो उसमें यही कहा गया कि आपका लाडला नवप्रीत अब इस दुनिया में नहीं है। एक हादसे में उसकी जान चली गई। ये परिवार के सदस्य हैं। उनके पिता खेती बाड़ी करते हैं, थोड़ा बहुत कर्जा लिया, थोड़े पैसे उनके पास थे। अपने बेटे को विजिटर वीज़ा पर उन्होंने कनाडा भेज दिया। बड़ा बेटा यूएसए पहले ही चला गया था, ताकि वो वहाँ पर कुछ कमाएंगे, पक्के हो जाएंगे और उसके बाद बच्चों की शादी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मामला सामने आया, वो काफ़ी गमगीन माहौल कर देने वाला है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। सभी को इंतज़ार है नवप्रीत के शव का, ताकि उसका शव आ सके और अंतिम संस्कार हो सके। उसके लिए प्रयास परिवार वाले कर रहे हैं, लगातार फ़ोन भी घुमा रहे हैं। लेकिन नवप्रीत का शव कब तक आएगा, ये किसी को मालूमात नहीं है। आप देख सकते हैं सभी के चेहरे पर उदासी है। करनाल के जूंडला का रहने वाला नवप्रीत, तकरीबन 22 साल उम्र, जो तकरीबन 15 महीने पहले विदेश में गया था और कनाडा में वो ट्रॉला चला रहा था, लेकिन एक हादसे में उसकी जान चली गई। ये लड़का नवप्रीत सिंह है, जो कि मेरे छोटे ब्रदर गुरदेव सिंह का लड़का है। अक्टूबर 2023 में कनाडा ब्रम्पटन गया था, तो वहाँ पे जाके उसने ड्राइविंग वगैरह का लाइसेंस लिया और अपना ड्राइविंग का कार्य करना शुरू किया। और पिछले 8 महीने से वो ड्राइविंग कर रहा था। बाई चांस अचानक वो ब्रम्पटन से विनिपेग जा रहा था, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी एट द स्पॉट डेथ हो गई। तो क्या करते थे वहाँ पर? कैसे गए? अब आप क्या हुआ? वो यहाँ से, जैसे आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है, एजेंट की मार्फत गया था। 30 लाख रुपए पैसे, 30, हाँ, टूरिस्ट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पे गया था। वहाँ जाके उसने एलएमआई वगैरह लेके और काम करना शुरू किया। जैसे ही अपना अच्छा ठीक ठाक कर रहा था काम, जैसे शुरू में 4-5 महीने तो खाली रहा, फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। जैसे जैसे वहाँ काम मिला अपना कर रहा था, अचानक ये इसमें हादसा हो गया जिसमें उसकी जान चली गई। हमारी मांग फिलहाल तो यही है, उसकी डेड बॉडी है जो जल्दी से जल्दी आ जाए, ताकि कम से कम हम ये संतुष्ट अपने बच्चे को देख के संतुष्ट भी। अब तक तो यकीन भी नहीं आ रहा भी हमारा बच्चा चला गया है। तो सरकार से हमारी यही मांग है भी आपने किसी से बात? अभी तक हमने किसी से बात नहीं, वहाँ पे बात चल रही है। मेरा बेटा वहाँ में कोशिश कर रहा है वो भी, और वो जहाँ इंडियन लोग हैं वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी सरकार से प्रार्थना है कि यदि नहीं सरकार लेवल पे कुछ हो सकता हो तो हमारी हेल्प कीजिए कि जल्दी से जल्दी बॉडी आ जाए, ताकि हम उसका अपना रीति रिवाज से संस्कार कर सकें। मेरा नाम परमिंदर सिंह है।
ये लड़का मेरे छोटे ब्रदर गुरदेव सिंह का लड़का था। गुरदेव सिंह के 2 लड़के हैं, एक यूएसए में है, एक ये कनाडा था। एक्सीडेंट हुआ ना 23 तारीख को, तो मैं बाई चांस यहीं था घर पे था। तो तब जो उसकी मदर थी सुरिंदर, वो और कुछ हमारे फैमिली में एक बहुत नज़दीक में मैरिज थी। तो हमें तो सपने में भी पता नहीं था कि हमें हमारे साथ इतना मतलब जुर्म हो गया, इतना मतलब बड़ा अच्छा हो गया। तो वो शादी से आई थी मतलब अपना जोवियल मूड में, जुबिलियंट मूड में। उसके 15-20 मिनट बाद वो जो फ़ोन से मतलब फ़ोन आ गया जैसे ये लड़की की डेथ हो गई। और तब जो ट्रेजिक हॉरिबल सीन बना ना, वो उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे फैमिली के ऊपर एक मतलब दुख का, अगोनी का पहाड़ी मतलब वो वो कोई आज से कोई 15 के महीने पहले गया। और यहाँ की जो एक्चुअली आपको भी पता है, सबको पता है, क्योंकि बच्चों का गवर्नमेंट लेवल पे लगा लो, मैं तो गवर्नमेंट लेवल पे कहूँगा, फ्यूचर डार्क है, वेरी डार्क है। कोई मतलब पढ़ा लिखा बच्चा हो, उसको प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती, मिलती है तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ढंग से मिलती है। तो इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर ही हमने भेजा था। अगर यहाँ मतलब स्मूथली को एडजस्टमेंट होती तो ऐसी बात नहीं थी कि हमने इसको भेजते, मतलब इसको आप कंपल्सन समझो। वो लोगों की उस हादसे में 3 की होगी। जो मतलब दूसरे को थे ना अपोजिट से, हाँ, तो जो उसमें थे वो पंजाब से थे। और हमारे इसी कैंटर में एक ये मेरा बेटा था और एक और था, वो बाई चांस बच गया वो पीछे। ये ड्राइविंग लाइसेंस था। मांग एक्चुअली मतलब वी आर नॉट इन ए बेगिंग पोजिशन। हम तो केवल अब जो हमारे पास जो हमारी सिचुएशन परिवार की अब ये है ना, जो कुछ परमात्मा ने हमारे साथ कर दिया तो कर दिया, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। अब तो डेड बॉडी को ही आप जैसे कैसे यहाँ आ गए, और उसके बाद अगर प्रोसेस में तुमको पता तो है ही अभी मतलब कैसे दे के बच्चा भेजा है, कोई भी इतने लंबे चौड़े हमारे पास इतनी सोच नहीं है कि हमारे पास इतनी ब्लैक के पैसे हम बात करें। अगर पैसे की कोई मतलब रिस्ट्रक्टिव ढंग से कोई असिस्टेंस होती है तो वो तो मतलब हम स्वीकार कर लेंगे, बाकी बैगिंग लेवल पे नहीं करेंगे। मैंने जीत सिंह संधू रिटायर्ड सभी बच्चों के सपने होते हैं, सभी माँ बाप के सपने होते हैं। हर कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है और वो अपना अपना रास्ता खोजता है। नवप्रीत ने भी रास्ता खोजा और विजिटर वीज़ा के माध्यम से वो कनाडा पहुंच गया। 15 महीने हो चुके थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वहाँ पर वो काम कर रहा था, ट्राला चलाता था, घर पैसे भेज दिया करता था, दिन में 2 बार बात भी हो जाती थी और सब कुछ ठीक ठाक था। परिवार के लोग शादी पर गए हुए थे, लेकिन एक फ़ोन कॉल आता है और उस फ़ोन कॉल के आने से पहले एक फ़ोन कॉल और आया था जिसमें नवप्रीत से बात भी हुई थी, और 2 घंटे के बाद एक और फ़ोन कॉल आया जिस फ़ोन कॉल पर यह पता चला कि नवप्रीत अब इस दुनिया में नहीं है। नवप्रीत की हादसे में मौत हो गई है। 2 ट्राले आपस में भिड़ जाते हैं और भयंकर हादसा होता है। 3 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें एक करनाल की जुंडला का नवप्रीत और 2 पंजाब के युवा थे। एक युवा घीड़ गांव का रहने वाला बताया जा रहा है जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। माता का रो रो कर बुरा हाल है। बड़ा भाई यूएसए में रहता है। परिवार को हिम्मत देने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, ना भाई है, रिश्तेदार पहुँचे हैं, तमाम और लोग भी हैं, लेकिन जो एक बेटा हिम्मत दे सकता है वो कोई और कहाँ से दे सकता है। फ़िलहाल परिवार में मातम पसरा हुआ है और बस यही मांग है कि जल्द से जल्द जो बेटे का शव है वो भारत आ जाए, उनके गांव जूंडला आ जाए, ताकि तमाम रीति रिवाजों के अनुसार वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सकें और आखिरी बार अपने बेटे को देख सकें। क्योंकि जब दुख आता है तब कुछ नज़र नहीं आता, बस पीड़ा होती है, दर्द होता है, और ये इस परिवार के साथ हो रहा है। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।